नमस्कार हम सभी भाइयों को। और आज है 8वां दिन है। कल तो 7वां दिन था और छठे दिन का ब्लॉग हमने कल किया था। तो आज बजे है अभी 6:30 बजे है, पौनी 7, सॉरी। तो मैं आया हूँ अभी जिम से और रूटीन में थोड़ा सा चेंज कर दिया है मैंने, क्योंकि जब मैं मेडिटेशन करके जिम जाता था तो जिम में जाने के बाद हम डिस्टर्ब हो जाते हैं थोड़ा सा। जो मन है उसका उसकी जो शांति है वो थोड़ी सी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाती है। और जो एनर्जी है, मतलब स्फूर्ति ज़्यादा बढ़ जाती है, एक्साइटमेंट थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो मैंने रूटीन में चेंज करके पहले जिम को डाल दिया और फिर बाद में अभी आके हम मेडिटेशन करेंगे। और यही रूटीन मैंने अभी यहाँ से सेट किया है। अभी से आगे हम ब्रह्म मुहूर्त में जिम करेंगे और उसके बाद में फिर मेडिटेशन करेंगे और मैं आपसे बात भी करूँगा। तो ऐसा ही होता है। तो बहुत बार हो जाता होगा आपसे भी, जो भी भाई समझते हैं कि जो भी भाइयों से ब्रह्मचर्य बार बार टूटता है तो क्यों टूटता है। अगर आप और स्वप्न दोष जो बोलते हैं, नाइट फॉल, वो भी हो जाता है किसी का, तो क्यों होता है इस पे ज़रा आपको ध्यान देना पड़ता है। तो मुझे मेरे एक्सपीरियंस में जितने रीजंस मुझे समझ में आ रहे हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ यहाँ पे। तो पहला रीज़न तो, आप दिन भर क्या सोचते हो, दिन भर कैसे विचार रहते हैं आपके, दिन भर कैसे किस स्थिति में आपका मन रहता है, मैक्सिमम चीज़ें उस पर डिपेंड करती है। क्योंकि मैंने जब फर्स्ट टाइम 1-2 महीने का ये किया था, संकल्प किया था, उस टाइम 2 महीने तक कंटिन्यूसली मुझे किसी भी प्रकार का वेट ड्रीम्स वगैरह हुआ नहीं था। क्योंकि उस टाइम में मैं जब भी मेरा ध्यान उस कंटेंट की तरफ जाता था, मैं अपना ध्यान खींच लिया करता था। तो वो एक बहुत बड़ा हेल्पिंग रीज़न रहा था उस टाइम में। और ज़रूरी नहीं है कि आप एक बार उसे काबू कर ले तो वो हमेशा आपके काबू में रहेगा। यानी एक बार आप ये टेक्निक सीख ले तो हमेशा वो आप सीखे हुए रहेंगे, या फिर आप उसे कमांड नहीं कर सकते। आइंस्टाइन ने एक बात कही थी, कि अपनी हमारी ज़िंदगी साइकिल की तरह है, अगर रुक गए तो गिर जाएगी। सिमिलरली, अगर ब्रह्मचर्य में आप अपनी मेहनत, आप अपने एफर्ट्स डालना बंद कर दिए तो आपका ब्रह्मचर्य खंडन हो जाएगा। तो ये सिंपल सी बात है, आपको कंटिन्यूसली एफर्ट्स डालते रहने पड़ते हैं, जिससे आपको सपोर्ट मिलता है ब्रह्मचर्य होल्ड करके रखने के लिए, वीर्य होल्ड करके रखने के लिए। तो जब आप कंटिन्यूसली आप आपका मन काबू में रखते हैं, आप अपने विचार, दृष्टि, वाचा और कंपनी काबू में रखते हैं, जैसे खराब विचार मत कीजिए। कभी भी अगर सोचे सेक्सुअल सेक्सुअल कंटेंट के बारे में, अगर आपके दिमाग में कोई भी चीज़ आई तो आप अपना मन खींच लीजिए। उसके बाद में अगर आप खराब मित्रों में हैं जो बार बार वही चीज़ें बात करते हैं तो उनसे दूर हो जाइए, उन्हें अपने ज़िंदगी से निकाल दीजिए। मैं थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा आपके लिए, लेकिन आपको आपकी लाइफ अच्छी करने के लिए एक अच्छी कंपनी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। 80% उसका इन्वॉल्वमेंट है आपकी लाइफ पे। तो इन्वॉल्वमेंट है आपकी लाइफ में और इन्फ्लुएंस भी बहुत ज़्यादा होता है। और उसके बाद में ख़राब चीज़ें बोलिए मत, जिससे आप उत्तेजित हो जाए, गुस्सा हो जाए। ये और गुस्सा भी एक तरह का ब्रह्मचर्य खंडन ही कह सकते हैं, क्योंकि उसमें आपकी मनस्थिति खराब हो जाती है या फिर मनस्थिति बिगड़ जाती है। और बिगड़ी हुई मनस्थिति में विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये आप समझ लीजिए। आप जब खराब खराब बोलोगे और गुस्सा करोगे किसी पे तो आपका जो धैर्य है वो टूटेगा, और धैर्य टूटने के बाद बहुत सारी चीज़ें जैसे ब्रह्मचर्य भी टूट सकती है। तो ये बात होती है।
उसके बाद में आपको सोचना है कि जिस चीज़ की तरफ आप आकर्षित हो रहे हैं, वो चीज़ आपको इन रिटर्न देने क्या वाली है और आपसे लेने क्या वाली है। आपसे वो आपका धैर्य ले जाएगी, आपकी असीम शक्ति ले जाएगी और आपकी लाइफ भी बर्बाद कर जाएगी। तो ये सिंपल सा वाक्य ध्यान में रखिए, आपका लेना-देना क्या है, आप क्या देने वाले हो और आपको प्राप्त क्या होने वाला है। 2 पल की खुशी प्राप्त होगी, इससे परे कुछ भी नहीं है। लेकिन उससे कहीं ज़्यादा, हज़ारों लाखों गुना ज़्यादा बढ़कर मेडिटेशन, उससे बाद में लॉन्ग टर्म सक्सेस जिसे आप बोल सकते हो, संकल्प शक्ति, आप उसके बदले प्राप्त कर सकते हो। ये आपको ध्यान में लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यही है चीज़ें। ब्रह्मचर्य का खंडन करने का अगर आपको मन करे तो कभी, अभी कल रात को मेरा मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन जस्ट मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था कि क्या करूँ जिससे टाइम निकल जाए। खाली टाइम अगर मैं बैठा हूँ तो ज़्यादातर ये चीज़ें होंगी आपकी खाली टाइम में होगी। तो खाली टाइम में आपको करना क्या है? आप चाहे तो कोई वीणा खरीद सकते हैं, जैसे कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट खरीद सकते हैं और मग्न हो जाइए उसमें। जैसे मैंने म्यूज़िक लगाया था यूट्यूब पे कल बीना का, और उसके साथ ही सुर लगा रहा था। आई थिंक म्यूज़िक इज़ द बेस्ट ऑप्शन टू डू इन योर एम्प्टी टाइम। सो आप जब टाइम पास कर रहे हो तो म्यूज़िक में कुछ एंगेजमेंट रखिए, जिससे और उसके फ़ायदे भी है। शायद उससे न्यूरॉन्स का डेवलपमेंट भी अच्छा होता है और आंतरिक शांति जो है, मन की शांति है, वो 100% उससे होती है म्यूज़िक से। तो ये करिए। बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट वाला म्यूज़िक नहीं चाहिए। वाइब्रेशन, जो न्यूरल बीट्स वाला, बाइन्यूरल जैसे बीट्स का जो म्यूज़िक होता है, उस प्रकार का फ्लूट का म्यूज़िक हो गया, बीना का म्यूज़िक हो गया, उसके बाद में हारमोनियम का म्यूज़िक। तो इस प्रकार के म्यूज़िक हो गए, तो इनका आप सपोर्ट ले सकते हैं जब आपका खाली टाइम है तो। और अगर आपका खाली टाइम है तो रीडिंग करिए। रीडिंग में आप मतलब मुझे कहना है कि आपकी लाइफ पूरी तरीके से आप आपका जो रूटीन है चेंज करिए। जहाँ आप आपके पुराने दिनों में खाली समय बैठने के टाइम मोबाइल पे कुछ विचित्र देख लिया करते थे, उस टाइम पे आप बुक रीड करो, जिससे आपको भी लगे कि आप आपकी लाइफ में चेंज हो रहे हो। अगर बुक रीड करना नहीं हो रहा है, बोर हो रहा है, तो आप कोई ऐसा पर्याय, ऐसा कुछ ऑप्शन ढूंढ लीजिए जिससे आप एंगेज रहे। तो इस प्रकार जैसे मैंने यूट्यूब चुना है, जो मैं खाली रहता हूँ और आपके लिए मैं ब्रह्मचर्य का पालन, आप भी एक मोटिवेशन हो मेरे सब्सक्राइबर्स, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, 2-5 जो भी है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है उसको नंबर से, लेकिन कोई ना कोई मुझे देख रहा है और आई एम वेरी ग्लैड फॉर दैट। एंड वही मोटिवेशन बन जाता है और वो भी एक मेरे ब्रह्मचर्य का बहुत बड़ा मोटिवेशन का भाग है। तो ऐसी चीज़ भी है और ऐसे ही प्रकार से आपको आपका ब्रह्मचर्य करते रहना। और ये ध्यान में लीजिए कि आपको मटेरियलिस्टिक रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। आपके जो रिजल्ट्स है वो आपके खुद में होंगे, जो जैसे कि आपका बल बढ़ जाएगा। बल, बुद्धि और बुद्धि बढ़ने के बाद, आपकी माइंड की कैपेसिटी बढ़ने के बाद, नॉलेज, विद्या जो है वो भी बढ़ जाएगी। और जो भी आपके मन में जो विकार है, जो फ्रिक्शन क्रिएट करते हैं आपकी लाइफ जीने में, आपकी डिसीजन मेकिंग में, वो सब निकल जाएंगे। जिसे हम हनुमान चालीसा में भी हनुमान जी से मांगते हैं, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेस विकार। तो ब्रह्मचर्य एक बहुत बड़ा फैक्टर है, बहुत बड़ा सल्यूशन है अगर आपको ये चीज़ें मिलानी है तो दिस इज़ द फैक्ट। एंड हनुमान जी से आप हनुमान जी का जाप भी कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं इस ब्लॉग को एंड। बाय।